और बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ। और बिहार बोर्ड में अभी जो परीक्षा आप देंगे 2026 में, उसके डेट शीट आ चुके हैं, जिसका अगले वीडियो में हम आप कंप्लीट आपको एक पूरे प्रक्रिया के अनुसार समझाएंगे कि वहाँ आपको क्या कौन कौन से आर्टिकल्स मिलेंगे, यानी कि क्या क्या मिलेगा उसमें, कैसे आपको क्या क्या करना है, ये अगले वीडियो में समझाएंगे। पीछे के वीडियो में आपने देखा है कि ये वस्तुनिष्ठ जो है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट चैप्टर्स के जितने हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हमने करवा दिया है। बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव सही देना होता है, तो ये 50% आपका मार्क्स कंप्लीट हो, इसके लिए हर चैप्टर्स के टोटल संभावित क्वेश्चंस को करवा दिया जाएगा। इसको आप कंप्लीट करेंगे और 50% मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग चैप्टर 2 पोलिनोमियल से देखते हैं उन 50% वाले क्वेश्चंस को, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एक बस ओएमआर शीट पे करेक्ट आंसर्स को मार्क कर देना है और आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले इसको हम लोग सिक्योर करते हैं, फिर सब्जेक्टिव में भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैथ में कम से कम आपका एबव 90% आ जाए। तो चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल्स। और उसका पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, ऋण तो होगा नहीं, भिन्न संख्या भी नहीं होगी, वो बहुपद नहीं होगा, और कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि धन पूर्णांक जो है ये उसके घात हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होता ही है, क्योंकि बहुपद वही परिभाषित होता है जिसके किसी भी पद में ऋणात्मक या भिन्नात्मक या फिर अदर किसी तरह की घात न हो, केवल और केवल धन पूर्णांक हो। ठीक है। और आगे के लिए देखिए, धन पूर्णांक तो होगा ही, साथ में एक और चीज है कि जैसे कि बहुपद में चर का घात दिया है, नहीं तो केवल बहुपद देता तो फिर आपका धन पूर्णांक भी नहीं होता, इनमें से कोई लगाना पड़ता, कोई नहीं लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर हम एक दो या कुछ और ये भी लिख देते हैं तो ये भी बहुपद होता है, जिसके शून्य चर का जो चर होते हैं उनका घात शून्य हो जाता है। जैसे कि 2 लिखा हुआ है, मतलब x में अगर ये चर हो तो 2 का पावर शून्य, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अगर कहा जाता पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है। तो ये सही उसका घात होता, लेकिन उसके बाद जितने भी है 1 2 3 अगर घातांक दिया हुआ है तो वो पूर्णांक सारे धनात्मक ही होंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात मतलब 3 घातों वाला, और वो बहुपद के सारे पदों में जो सबसे ज्यादा पद घात होगा वो 3 होगा, तो ये त्रिघात बहुपद। और यहाँ दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब का शून्यक है। तो ये देखो, त्रिघात बहुपद का अगर यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो इसका शून्यक है। अब शून्यक क्या होता है, तो किसी संख्या को रखने पर ये शून्य हो जाए, तो इसमें से कोई भी रखेंगे अगर धनात्मक और ऋणात्मक पर, तो वो शून्य नहीं होगा। शून्यांक उसको कहते हैं कि अगर उस संख्या को वहां पे रख दिया जाए तो वो शून्य हो जाए। तो x ये तभी संभव है कि x इज इक्वल टू शून्य रखा जाए, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो शून्यांक उसका क्या होगा, सी। ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। घात 2 के बहुपद को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम घात यानी कि अधिकतम घात जिस बहुपद में 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ है चौथे नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ये देखो,
ये बहुपद का स्वरूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक में ये क्या हो जाएंगे, द्विघात में ए एक्स प्लस बी, लिनियर में केवल बी हो तो ये शून्य बहुपद। उसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स प्लस डी, ये सब द्विघात से है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हमें ये बहुपद में चाहिए कि यहाँ एक्स टू द पावर 0 है। जो भी चर उस बहुपद में लगा हो उसके पास भिन्नात्मक या वर्गमूल के अंदर या रूट के अंदर या फिर माइनस, जो माइनस घात हो वो नहीं होना चाहिए, वो बहुपद होगा। तो चलिए एक एक को देख लेते हैं। और ये भी है कि आपको एक चीज बता दें कि मल्टी ऑप्शन यानी कि बहुत उत्तर एक प्रश्न में नहीं होता है ये बिहार बोर्ड्स वाले एग्जाम्स में, इसलिए एक सही उत्तर मिल जाए तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आप आ जाए कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसका अगर ये घात लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो ये तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये घात माइनस में आ गया, बटे में आ जाता या फिर रूट के अंदर आ जाता, तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। चाहे जितने टर्म्स लिखे हो, ये अलग अलग पद कहलाता है। जैसे ये 2 पद में है, 3 पद में है, ये 4 पद में है। तो किसी भी पद में चर संख्या का घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक या वर्गमूल में सरल में करनी में नहीं होना चाहिए, और जहां हो गया वो बहुपद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी तीनों को हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या है। अब इसमें देखो, इसको रख के जैसे कि ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और इसमें एक्स की वैल्यू शून्य रख कर निकाल लेंगे। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। वैल्यू शून्य जिस बिंदु से होता है वही बिंदु शून्यांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ रखे x की जगह a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो a से a कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, मतलब माइनस बी बाई ए इसका सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये -4/3 आप देखें जैसे निकला है, ये वाला टर्म्स माइनस हो गया है और ये जो चर के साथ है वो जाकर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आसानी से ढूंढ लेंगे हम लोग -4/3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद px स्क्वायर प्लस 3x प्लस p का एक शून्यांक 0 है तो p का मान, तो देखो जो शून्यांक दिया रहेगा उसको रखने पे पूरे का मान 0 हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा p माइनस 2 का द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और प्लस p इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4p प्लस यहाँ p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 5p और बराबर 6 हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू 6/5। तो ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू 6/5 लेंगे तो -2 उसका एक शून्यांक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यांक क्या आएगा। तो जैसे जो शून्यांक दिया रहेगा उसको करने से 0 हो जाएगा, इसी तरह इसको फैक्टराइज कर लेंगे और एक शून्यांक निकालना है तो इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 4 को गुणा करेंगे तो 4 होगा
3 लाना है तो 4 माइनस 1, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इसका जो चिन्ह है माइनस है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। ये देखिए -4x प्लस एक्स माइनस 3x के बराबर होगा, तो 3x को -4 की जगह रख दिया, ठीक है, और इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यंक निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 ले लेंगे, तो जब इसको x माइनस 4 को 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 1 को 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -1। और पूछ रहा है इनमें से एक शून्यंक, तो ये दोनों में से कोई एक जहां मिले उस पर टिक लगा देंगे, तो ये चौथा यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन आपको टिक कैसे नहीं लगाना है, एक आपको मिलेगा ओएमआर शीट, उस पर आपको जैसे 8 नंबर ये क्वेश्चन रहेगा, नंबर दिया रहेगा और ऐसा गोला बना रहेगा ए बी सी का, जैसे बी पे करना है तो बी वाले को ऐसे भर देंगे। ये कल अगले वाले वीडियोज में, ठीक जस्ट इसके बाद वाले वीडियोज में हम आपसे परीक्षा में क्या क्या कैसे आपको मिलेगा, कैसे भरना है, कैसे करना है, ये हम कल बताएंगे। परीक्षा कितने तारीख को है ये भी अगले वीडियो में आपको संभवतः आज या कल मिल जाएगा, कल आपको वीडियो वो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद एक्स क्यूब वाई क्यूब -2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। अब ये देखिए सारे पद को अलग अलग देखिए और उनका ये घात जो सबसे बड़ा होगा वही उसका घात होता है। किसी भी बहुपद का घात उसके सारे पदों के घातों में जो सबसे बड़ा घात होता है वो घात उसका कहलाता है उस बहुपद का। तो यहाँ पे आ गए √3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? जहां चर संख्या के घात 1 हो उस बहुपद को रैखिक कहते हैं, 2 हो द्विघात कहते हैं, 3 हो त्रिघात कहते हैं। उसके बाद से बहुपद नहीं है को जहां पे घात भिन्नात्मक या ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है? अभी जैसे बताया जिसकी सारे पदों में घात सबसे बड़ा 2 हो, तो वो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है, 2 चर है। पहला तो ये 2 चर वाला है नहीं, द्विघात नहीं होता है, एक ही चर वाला होता है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ कहता है कोई नहीं, लेकिन बी में सबसे बड़ा पावर घात 2 है, इसलिए वो द्विघात बहुपद है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी, तो जितने घात होंगे उतनी शून्यक की संख्या होगी, यानी कि द्विघात में 2 घात होता है, इसलिए शून्यक की संख्या 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात क्या है? अभी बताया बहुपद के घात जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है, तो ये बहुपद का घात 2 हो जाएगा। अब आ जाइए 14 नंबर में। क्या x टू द पावर 1/2 - 21 एक बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात भिन्नात्मक हो गया है और भिन्नात्मक घात वाला बहुपद नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के घात होंगे। मैंने कहा कि वो चाहे टर्म्स कितना भी लिखा हो, सबसे बड़ा पावर जो होगा चर का वही उस पूरे बहुपद का घात होता है। तो यहाँ 3 है, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। चलिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं शून्य बहुपद।
जब सारे गुणांक शून्य हो तो वो किस में आ जाएगा, शून्य बहुपद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ कि एक चर वाला बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तो चर जब भी रहेगा जब उस पर कम से कम एक घात हो तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। घात n के लिए दिए गए बहुपद में y इक्वल टू पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी। घात n है तो शून्यकों की संख्या n ही होगी। जैसे मैंने बताया अभी ऊपर वाले में भी कि घात 2 हो तो शून्य की संख्या 2, घात अगर 3 हो तो शून्य की संख्या 3, और यहाँ घात n है इसलिए शून्य की संख्या n होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। हमसे पहले आप जवाब दे देंगे, 2 था तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है बहुपद का क्या कहलाता है। चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का क्या कहलाता है, उसी को हम लोग शून्यांक कहते हैं। बहुपद का वो क्या होता है, शून्यांक होता है। ठीक है। तो आगे हम आपसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे है, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तो आपके मतलब एग्जाम्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाएगा अगर आप इससे जुड़ते हैं, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग या हमें मोटिवेशनल हमें मोटिव्स मिलेगा कब, जब आप खुद सब्सक्राइब करेंगे। अगर नए हैं नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी अपने दोस्तों से आप सब्सक्राइब करवाएं और चैनल्स को ग्रोथ करने में हमारी मदद करें। हम आपके लिए आगे भी बहुत सारे, जैसे आप अभी 10th में हैं, आगे चलेंगे 11th में, हम आपको अगर जुड़ते हैं तो हमारे साथ, तो हम आपको अपना योगदान, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप तक शेयर करके आपके जो फ्यूचर्स को हो ब्राइट करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक शेयर और कमेंट्स तो करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाएं और हमारी इस चैनल को ग्रोथ करने में मदद करें। हम आपके मदद के लिए या आपके किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद के लिए हमें बहुपद का में चर का सबसे बड़ा पावर जो हो वो 1 होना चाहिए। तो वो आप क्वेश्चन डी में आप देख रहे हैं कि वो x प्लस एक्स है, तो यहाँ पावर x का 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो यहाँ 1 2 3 दिया है, दोनों नहीं हो जाता है तो इसमें अपरिभाषित पर लगेगा। और उसका कारण क्या है कि जैसे कि शून्य बहुपद कहते हैं जिसकी नंबर सी एक शून्य होता है, एक शून्य ही केवल होता है, तो इसमें हम बहुपद का घात क्या करेंगे, इसका पावर कुछ भी रख दे तो ये क्या होगा, शून्य ही होगा। तो इसलिए शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में x 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो वो अकेले ही केवल दिया हो या 3 के या 5 के साथ दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पूरे बहुपद में सारे पदों का जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद के घात कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। अभी बताया कि रैखिक बहुपद के लिए घात 1 होना जरूरी है, तो यहाँ 2x टू द पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया और एक हमें सही ऑप्शन मिल जाएगा, तो बाकी तीनों को हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यक की संख्या, तो घात की संख्या 2 है तो शून्यक की संख्या 2 होंगी।
चलिए नेक्स्ट 26, यदि पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3 का एक शून्यक k है, घात इसका एक है तो शून्यक एक ही होगा, तो k का मान क्या होगा, ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया, यहाँ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का एक शून्यक k वही चीज है, वहां -3/2, तो यहाँ b है तो -b/a, किधर है, a पर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को कहते हैं। किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, चर का घात नहीं, बहुपद का घात कहते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये देखिए इसमें एक्स प्लस यहाँ छूट गया है, लेकिन तब अब हमें चूंकि सारे वर्ड्स में दिए गए हैं, यानी कि शब्दों में दिए गए हैं, तो यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पावर 1 है तो आगे वाला अचर संख्या ही आएगा। तो पूछ रहा है कि शून्यक का मान, अभी हम लोग निकाल रहे थे, तो जैसे कि एक्स प्लस बी अचर और एक्स, ये भी अचर और एक्स क्या है, चर है। तो अगर ये शून्य है, शून्य का मान निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कि -b अचर पद और a मतलब जो चर का गुणांक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ax प्लस अचर पद है तो उसमें शून्यांक का मान होगा, शून्यक का मान होगा अचर पद बटा x का गुणांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देखिए बहुपद केवल ढूंढना है हमें, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, रूट में है, यहाँ भी रूट में है, यहाँ भिन्न में है, तो ये तीनों खत्म। तो ये क्या है, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाकी अचर पद जो है वो कैसी भी तरह के हो, भिन्नात्मक हो, ऋणात्मक हो, चाहे सर्ण में हो यानी कर्णी में हो, लेकिन जो चर संख्या है वो कर्णी में या भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं है, इसलिए डी इसमें ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है यहाँ। तो आप ये देख लें कि ये बटे में दिया हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसका मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसका घात जो होगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है पूछ रहा है, इसलिए यही है जो बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 का शून्य, पीछे आपने निकाला था हमने 2, उसी तरह आप निकाल लेंगे। ये क्या है, x² - 7x, और इसी तरह यहाँ पे +10 है तो प्लस करके ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5x - 2x, ये -7x हो जाएगा, और यहाँ +10 = 0। तो यहाँ कॉमन करेंगे x -5 होगा, यहाँ 2 करेंगे तो x -5 होगा = 0। ये बनेंगे, x -5 को कॉमन कर लिया तो ये दोनों तरफ से निकल गया, तो x -2 एक बनेगा, x -2 = 0। अलग अलग इसको 0 कंपेयर करेंगे, तो x -5 को कंपेयर करेंगे तो x = 5 हो जाएगा, और x -2 को करेंगे तो x = 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और 5 इसका शून्यंक होंगे। तो शून्यों को द्विघात में शून्यक है, तो 2 और 5 किस में है, तो सी में है, यह ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2, द्विघात है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2, जैसे अभी आपने यहाँ निकाल कर देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पी एक्स इज इक्वल टू x² + 5x + 6 में x -2 और -3 रखने पर पी एक्स 0 प्राप्त होते हैं, तो शून्यक होंगे। देखो जो रखना होगा ना, जो रखने पर प्राप्त होता है वही शून्यक होता है। तो शून्यक क्या हो जाएगा, -2 -
अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्य कौन कौन से है, कौन से है? तो उसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, -3 करना है तो -3 किससे होगा, तो -3 और -1। तो यहाँ पे दोनों में क्या है कि ये देखिए एक्स स्क्वायर -3 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स -2 के लिए, ये -3 और +x हो जाएंगे -2 और -3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 0 है, तो x कॉमन करेंगे तो x -3 और यहाँ +1 कॉमन करेंगे तो x -3 इज इक्वल टू 0। और x -3 को कॉमन कर देंगे तो ये बचेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों को 0 अलग अलग कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। और यहाँ जब x + 1 को करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो 3 और -1 इसके शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक। देखिए उसी तरह निकालेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन कर लेंगे और निकालेंगे। और फैक्टर करने के डिटेल्स में तरीके हमारे साथ जो जुड़े हों या फिर हमारे वीडियोस को जो देखे हों उनको पता है कि बड़ी आसानी से कैसे कर लेते हैं। और उसी तरह अभी भी मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ कि 2 और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -14 आया। माइनस की वजह का मतलब होगा कि उसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 24 में ऐसे दो फैक्टर जिसके अंतर 5 हो, तो 12 नहीं होगा, 8 या 24 होता है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम कि x² 2x² माइ प्लस ले लेंगे क्योंकि बड़ा वाला है, यहाँ पे प्लस लाना है तो ये हो जाएगा +8x और -3x, तो 8 का 24 हो जाएगा। और इनको माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा। और -12 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 और यहाँ से -3 कर लेंगे तो x + 4 इज इक्वल टू 0। और x + 4 अगर करते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 3, 2x - 3 डेट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अब x निकालते हैं दोनों को अलग अलग 0 करके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो ये इनके शून्यक होंगे। वो कहाँ पे है, तो 4 और 3/2, -4 और 3/2 बी में है। तो बी हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द्विघात बहुपद x³ - x² का शून्यक। तो ये देखिए इसका शून्यक क्या क्या हो गया, तो ये हो जाएगा x² कॉमन करेंगे तो x - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों x को अगर अलग अलग करेंगे तो x इज इक्वल टू x 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे x - 1 को करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कि 0 और 1 इसके शून्यक होंगे। तो वो यहाँ पे है डी में 0 और 1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है कि बहुपद 2x + 3 का शून्यंक इसी तरह -3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -3/2। बहुपद 39 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4 + 3x, तो देखो ये उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो -4/3 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। तो कौन होगा, तो यहाँ पे सारे दिया हुआ है कि अनंत, शून्य, कोई नहीं, एक। तो यहाँ पे एक इसका शून्यक होगा। कौन होगा, तो वो -4/3 होता। लेकिन अभी फिलहाल कितने के रूप में दिया है, तो कितने में 1 हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 40 पे
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्यक। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू द होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर सुन लिया तो एक्स प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो माइनस रूट टू और दूसरे वाले लेंगे x माइनस रूट टू का, तो वो हो जाएगा रूट टू। ठीक है, तो यहाँ माइनस रूट टू और रूट टू, ये ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी बहुपद का एक शून्यक टू हो तो px का एक गुणनखंड। अब देखो शून्यक जो दिया रहेगा ना, उसका गुणनखंड अगर निकालने का करेंगे तो px दिया हुआ है तो x के साथ ही माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल के, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ दो का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो गुणनखंड क्या होगा, x माइनस टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किसी बहुपद px का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, वह मान बहुपद का कहा जाता है शून्यक। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के शून्यक है, उसी तरह निकालेंगे, ये टू प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस वन और माइनस टू इसका ऑप्शन होगा, निकाल कर दिखा देता हूँ। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉमन करने पर एक्स प्लस टू और यहाँ वन कॉमन करने पर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ऑप्शंस में क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और जीरो अलग अलग दोनों से रखेंगे, तो x प्लस टू को रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू, एक्स प्लस वन को रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, यानी कि प्लस माइनस टू और माइनस वन इसके शून्यक होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। रैखिक बहुपद का शून्यांक होता है केवल एक, रैखिक मतलब पावर एक है तो शून्यांक एक होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, px इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव का शून्यांक। तो आप जल्दी से निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ये फाइव टू या पाँच दूना 10 होता है और जोड़ कर निकालना है, और यहाँ 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो सारे प्लस प्लस में है, तो x प्लस फाइव और x प्लस टू इसका गुणनखंड बनेगा, तो उसको शून्य के साथ निकालेंगे। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन होगा, तो एक शून्यंक जो है वो 2 है, ठीक है, और ये 5, तो वो 2 आएगा, वो माइनस में आएगा, ये निकाल कर दिखा देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है कि टू एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 5x और प्लस 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन करते हैं तो 2x प्लस फाइव और प्लस वन ऑप्शन से लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये बचेगा 2x प्लस फाइव कॉमन हो जाता है, तो x प्लस वन दो फैक्टर्स हो गए, तो इसको जब जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, और x प्लस वन को जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि ये दो ऑप्शन शून्यांक के होंगे, इसमें से कौन ऑप्शन मिल रहा है, तो माइनस वन वाला मिल रहा है, तो एक शून्यांक उसका माइनस वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन का एक शून्यांक, ये देखो ये इसको डायरेक्ट कर सकते हो x माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये जीरो मतलब x इज इक्वल टू वन, तो एक शून्यांक क्या हो जाएगा, वन।
अब आ जाए 47 पे। त्रिघात समीकरण पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 7 माइनस 11x माइनस 3 का एक शून्यांक निकालना है। अब आपको ये पूरे फैक्टराइज करें तो फैक्टर करके आपको बड़ा सा निकालना पड़ जाएगा। तो इसमें आप देख लें कि 2 और 1 दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, आप जल्दी से इसी में रख कर देख लें, जो जीरो कर दे इसको ले ले। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए 3 माइनस में और 1 प्लस में ही है, ठीक है, तो इसमें माइनस वाला ऑप्शन से ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर इसमें 1 रखते हैं तो देखो ये 3 माइनस 5 माइनस 11 माइनस 3 हो जाएगा, ये बिल्कुल जीरो नहीं होगा। अब इसमें अगर 2 रखते हैं तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 4 × 20 माइनस 20 और यहाँ माइनस 22 और माइनस 3, ये कभी नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि माइनस वाला ऑप्शन रखना ज़्यादा आसान है। तो अगर इसको हम माइनस वाला रखते हैं तो ये और ये माइनस होगा, फिर भी ये तीनों नहीं कटेंगे, यानी कि ये 1 वाले ऑप्शन से तो जाना ही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी ही होगा। अब हम इसको रख के आपको दिखा देते हैं कि 3x² मतलब कि 3 माइनस 2 द होल क्यूब माइनस 5 माइनस 2 द स्क्वायर और माइनस 11 और माइनस 2 और माइनस 3। ये देखो ये -2 का -8 होगा तो ये -24 हो गया। ये पूरा का पूरा -2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में, और -5 तो माइनस ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में हो गया कितना, प्लस में हो गया 22 और ये -3, तो ये ऑप्शंस गलत है, अब मेरा भी लेना गलत है। मुझे लगता है कि ऑप्शंस कोई ना कोई इसमें, अगर इसको प्लस में रखते हैं तो ये 24 और ये -20 और ये -22 और ये -3, उससे भी नहीं हो पाएगा। -1 रखते हैं तो उससे भी नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा लगता है गलत है, क्योंकि ये चारों को हमने शिफ्ट करके देख लिया। 3 - 5 -11 -3 नहीं आ रहा है, या तो ये क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक्स है या फिर ऑप्शंस में मिस्टेक है। तो देखो वो मिस्टेक्स कहाँ हो सकती है, ये -1 में हो सकता है, 3 और 5 8 और 3 11 और यहाँ पे 11, तो ये सारे प्लस हो, ये दोनों प्लस हो, तो इसका ऑप्शन 1 हो सकता है कि ये 3 5 8 और 3 11 होगा और -11, तो ऑप्शन 1 इसका होगा। लेकिन ये मिस्टेक था इसमें, तभी ये अगर 3x² अभी जो दिया हो उससे ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो x² प्लस 5x² माइनस 11x और प्लस 3 है, तो 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने मिसप्रिंटिंग कर दिया, इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में जो होगा वो फुल्ली जांच किया हुआ रहता है, वो गलत नहीं आता है। तो इसलिए आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, इनमें से कोई सबसे छोटा वाला कोई, पहले ये सबको जोड़ कर देख लेना कि बराबर कोई आ रहा है तो 1 लगाना, नहीं तो दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट 48, 3x² माइनस 7x प्लस 4 बहुपद, तो इनके शून्यक होंगे, उसी तरह आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा और -7 लाना है, ये दोनों प्लस में आ रहा है, तो क्या होगा 4 और 3 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन होगा तो 3x माइनस 4 मिलेगा, यहाँ -1 होगा तो 3x माइनस 4 मिलेगा इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 से लेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, और x माइनस 1 से लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 4/3 और 1 इसका ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि कोई ऑप्शन नंबर ए में है। 49 पे आते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल
मूल और शून्यांक ये दोनों एक ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। उसी तरह निकालेंगे इसमें, ये क्या हो गया, 12×2 = 24, 5 लाना है क्या करके, माइनस करके, तो 8 और 3 होगा, तो इसका ऑप्शन बनाएंगे तो 2x प्लस स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4, यहाँ -3 हो जाएगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 को कॉमन कर देंगे तो 2x माइनस 3 दूसरा फैक्टर्स होगा, और इसको अगर हम 0 से कंपेयर करें दोनों को अलग अलग, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 को करेंगे तो ये -4 मिलेगा, और 2x माइनस 3 को करेंगे तो ये 3/2 मिलेगा। अब इसमें से ऑप्शंस कहता है कि एक मूल्य, तो एक मूल्य यहाँ -4 दिया हुआ है, तो -4 पे लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, 4x² प्लस 8x प्लस 4 का एक शून्यक होगा। उसी तरह निकालना है, देखो सब में 4 कॉमन है, तो पहले 4 को ही कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 तो कभी 0 होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो ये दोनों एक ही आएगा, और वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, तो -1 कहाँ है, उस पर ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आप केवल चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ये आपके जिम्मे है, बाकी इससे हमसे जुड़िए। आपका 50 नंबर तो ये अभी के मतलब एक क्विक उसमें निकल जाएगा, जैसे कि आपका 15 से शुरू हो रहा है, और 18 तारीख को आपका मैथ है, तो उससे पहले हम लोगों को एक महीना कंप्लीट मिलेगा, एक महीने से कुछ ज़्यादा ही दिन मिलेगा, 1.5 महीना, उसमें हम पूरी तरह से आपका मैथ का कंप्लीट करवा देंगे। और आप हमारे साथ जुड़िए, कमेंट्स करिए, तो आपके लिए साइंस का भी हम क्लासेस, और ये इसको हम लोग लाइव भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में अपने दोस्तों को जोड़ते हुए अपना ग्रुप बनाइए, हमें मैसेज कीजिए, लाइव हम लोग इसको करके और लाइव इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और अपना 50% तो इसमें प्लस सब्जेक्टिव का भी हम करवाएंगे, 90% से ऊपर आप मार्किंग कर सकते हैं। चलिए 51 पे आ जाते हैं, px इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4, और x इक्वल टू -1, तो पर मान होगा, तो ये देखिए जैसे कि वो घात रखने पर, शून्यांक रखने पर जो 0 हो जाता है वो शून्यांक कहलाता है, लेकिन किसी चर का कोई मान रखने पर जो नंबर आता है वो पूरे बहुपद का मान होता है, तो -1 रख देंगे तो यहाँ तो 1 हो गया, -3 इंटू -1 तो +3 हो गया, और -4 है, तो 3 1 4 -4, तो मान क्या हो जाएगा 0, 4 - 4 0। द्विघात बहुपद x², यहाँ पे प्लस या माइनस है, ये छूट गया है, तो ऑप्शंस के अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। मान लो कि यहाँ पे प्लस अगर है 1/6x माइनस 2 के शून्य क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 6 से, चूंकि 1/6 है, 6 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस x और -2। ठीक है, तो यहाँ से चले, ये 0 होगा इससे, तो यहाँ से जब ऑप्शन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 आ रहा है, माइनस करके लेना है, तो यहाँ 1 आए तो 4 - 3, तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 4x माइनस 3x और -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कॉमन कर देंगे, तो 3x प्लस 2 मिलेगा, और यहाँ -1 कर देंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 3x प्लस 2 को, 3x प्लस 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 2x - 1 मिलेगा। अब
फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x को अगर 3x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -2/3 मिल जाएगा, और 2x माइनस 1 को अगर हम 0 करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। तो -3/2 या 1/2 से कौन सा है इसमें, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे देखिए कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे प्लस लिया है हम लोगों ने, तो प्लस हो गया है, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर वहाँ प्लस रहता तो ऑप्शन डी में क्या हो जाता, लग जाता कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने लगाया है, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या होता, तो ये देखिए माइनस होता तो -4 लाना, कितना बचा, -x लाना है, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाता वो माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता। ठीक है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता। ठीक है, तो वहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ऑप्शन ये माइनस चेंज होगा 2 -3 और 2/3 और -1 +1/2, चाहे -1/2 आता है, जो इसमें कहीं नहीं दिया है। तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ है 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से होंगे? तो ये देखिए √2 वाले से आप लोगों को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। ये -12 है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं फैक्टर्स, और कैसे लिखेंगे, तो x², और 12 का फैक्टर 4 और 3 आएगा, यहाँ 1√2 लाना है। ठीक है, तो √2 कर देंगे तो 6 में कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -3√2x, और √2 आ रहा है, और प्लस 2√2x माइनस 12। अब देखिए क्या होता है कि जो रूट रहे ना उसको बाहर कर ले और उससे इस टर्म्स को डिवाइड कर ले, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो 6 का पीछे वाला ऑप्शन जो होगा वो फैक्टराइज कर ले और रूट उसके साथ जो रूट में है लगा दें। देखिए इसको गुणा करके 3 दूना 6, और 2 और √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 6 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन x निकालते हैं, तो x माइनस 3√2 बचेगा, और यहाँ +2 निकाल लेते हैं, 2√2, तो इसमें x बचेगा, और 12 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 को √2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मिल जाएगा 3√2। गुणा करके देख लीजिए, 3 2 जा 6, और √2 और √2 2 आएगा, और 6 2 जा 12 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 3√3 माइनस x माइनस 3√2 को अगर कॉमन करते हैं तो x प्लस 2√2 मिलेगा इक्वल टू 0। तो इसको जब करेंगे 0 तो ये प्लस में √3 2 हो जाएगा, और ये माइनस में 2√2 हो जाएगा। तो ये देखिए है 3√2 और माइनस 2√2, प्लस में 3 है और माइनस में 2 है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इस ऑप्शंस में, क्योंकि x कैलकुलेट करेंगे तो 3√2 आएगा यहाँ पे, और 2√2 ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या है? बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा घात 2 है, तो घात हो जाएगा √b, जिसमें 2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, और 55 में कह रहा है कि x इंटू x² प्लस 2x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड कर देंगे तो यह x और x² को मल्टीप्लाइड करेंगे तो यह 3 हो जाएगा, और जब 2x में करेंगे तो प्लस 2x² हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये 3 होना चाहिए पावर में, और 4 पद होना चाहिए। जब व्यापक रूप लेंगे तो जितना क्या बहुपद होगा घात वाला, उससे एक ज्यादा पद आता है, क्योंकि एक 0 घात वाला भी आता है। तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज द राइट आंसर। 57, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे? तो ये देखिए, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस √3 ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। एक प्लस में √3 हो जाएगा, एक माइनस में √3 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का ग्राफ x अक्ष पर किस बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगा? तो ये देखो, जो x का मान आएगा वो आएगा -b/a, तो प्लस हो चाहे माइनस हो, x का वैल्यू होगा, और एक y अक्ष जो होगा वो 0 होगा। तो किस पे वो करेगा? तो a वाले पे करेगा, -b/a x की वैल्यू के साथ और y b के वैल्यू के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और x अगर इसको रखते हैं -b/a, तो a इंटू -b/a प्लस b, तो a से a कट जाएगा डिवीजन होने की वजह से, और अपोजिट साइन होने की वजह से b और b कट जाएगा, ऑप्शन आएगा 0। तो ये y की वैल्यू क्या हो गया? 0। तो -b/a और 0 पे वो काटेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वो बिंदु बहुपद के क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख होता है, सरल नहीं होता है, परवलय होता है, क्योंकि वो आलेख बनता है कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा गलत होगा, इसको कम से कम टच करके जाएगा, या 2 या 3 जगह काटते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसका परवलय रूप में आएगा, परवलय ऐसा होता है, चाहे ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को काटता है। तो जैसे कि पीछे बताया, -3/2 और 0, वो कहाँ काटेगा? बिंदु -3/2 और 0 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का ग्राफ एक पर वाला है, जिसका खुला मुंह, देखो x प्लस में है तो खुला मुंह ऊपर की तरफ आएगा। वो परवलय कैसा बनेगा? तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, परवलय तो बनेगा, लेकिन उसका खुला मुंह बनेगा ऊपर की तरफ। अगर माइनस रहता स्क्वायर वाले टर्म्स में तो वो नीचे की तरफ बनता। चलिए, तो कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, चित्र में किसी बहुपद का आलेख दिखाया गया है, ये बहुपद किसका है? तो ये देखो, ये अगर बहुपद x बहुपद का होता तो कोई एक बिंदु यहाँ पे होता, ठीक है, ऐसा जाता कि वो इस तरह से चला जाता। अगर x क्यूब का होता तो वो बहुपद को 3 जगह x को 3 जगह काटता। 4 होता तो 4 टाइम्स काटता। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता तो 2 जगह काटता, और x है तो एक जगह 3 होता। तो ये वाला जो टर्म्स है ना, ये x⁴ या उससे बड़े वाले टर्म्स के लिए भी परिभाषित नहीं है। तो देखिए, ये x बहुपद का हो सकता है, क्योंकि ये x को केवल एक जगह काट रहा है, लेकिन ये भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आना चाहिए।
ये जो होता है ये एक्स बहुपद का अगर होता केवल तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये किसी में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं ऑप्शंस में कमी है। ठीक है, इस चित्र के लिए ऑप्शंस की यहाँ पे सही ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इसमें से किसी का नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 3 3 जगह काटता, 2 2 जगह काटता, 4 4 जगह काटता, लेकिन ये x को केवल एक जगह काट रहा है। और बहुपद का होता ही, अगर बहुपद का होता तो ये x को एक जगह काटता तो एक स्ट्रेट लाइन चाहे वो लेफ्ट में या राइट में होता, इस तरह का नहीं होता। इसलिए ऑप्शन से यहाँ कमी है, क्योंकि ये बहुपद का ग्राफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 में। अब यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, इसमें दिया भी गया है, देखिए यहाँ एक जगह ये कटा हुआ है, एक जगह ये कटा हुआ है। जब ग्राफ द्विघात का होगा तो वो 2 जगह काटेगा। ये ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। यह आलेख एक त्रिघात बहुपद का है, यह बहुपद है। अब ये देखिए बड़ा समस्या वाला काम है। ये त्रिघात का दिया हुआ है और इसमें ऑप्शंस बनाया हुआ कि कहाँ कहाँ पर है ये। ठीक है, तो ऑप्शंस ये है कि एक तो ये पॉइंट्स दिया हुआ है, दूसरा ये पॉइंट्स दिया हुआ है। लेकिन अगर ये आलेख, यहाँ पे भी आलेख में कमी है, क्योंकि ये आलेख अगर त्रिघात बहुपद का है तो या तो वो y को 3 जगह काटता या फिर वो x को 3 जगह काटता, और दोनों में से ये कोई नहीं कर रहा है। इसको y को एक जगह काट रहा है और y को और x को एक जगह और y को एक जगह काट रहा है। ठीक है, काटता या टच करता, और ये अब जा रहे हैं तो ये ऑप्शन जो है ना, इस तरह से अगर ले तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस दिखाया नहीं गया है, तो इसको ले लें कि x इज इक्वल टू x 0 होगा। कहाँ पे आया है? नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें, अगर ये द्विघात त्रिघात का है तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ जो ऑप्शंस होगा वो यही एक मैच करेगा, बाकी कोई ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। क्योंकि ये एक्स क्यूब केवल हो मतलब x इज इक्वल टू 0 से ये होकर पार कर जाता। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे आता तो भी इसमें एक 0 होता जो नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी x एक 0 होता जो नहीं आ रहा है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का ये त्रिघात का हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए, दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या। अब ये देखिए यहाँ पे एक भी नहीं, क्योंकि सॉरी यहाँ पे ये नहीं, एक है, क्योंकि अगर ये y में पी वाई का ग्राफ है तो वो एक जगह कट चुका है, और ये इसमें एक शून्यक हो सकता है, और वो जहाँ पे y का यहाँ एक कोई वैल्यू होगा और x 0 होगा। ये ऑप्शंस इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या। अब ये देखिए इसमें शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो गई। ग्राफ इधर की तरफ मुड़ रहा है, अगर सीधा भी निकल जाता है इधर की तरफ मुड़ रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है एक तो ये और एक ये। ठीक है, और बाकी ग्राफ आगे तक है नहीं तो उसको ज़्यादा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये दो संख्या हो सकती है, यहाँ पर x और y 0, और यहाँ पे कोई भी y की वैल्यू और 0 y। ये ग्राफ के ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो ऑप्शंस इसमें दो होंगे। चलिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें कौन सत्य हो सकता है? नीचे खींचे गए ग्राफ की सहायता से उत्तर दें। तो ये देखिए इसमें 3 दिखाया गया है, एक दिखाया गया है ये
दूसरा दिखाया गया है यहाँ पे एक पॉइंट्स है और तीसरा एक पॉइंट्स यहाँ पे है। तो इसमें संख्या कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पे आ जाए ये क्या सही हो सकता है। तो ये होगा और ये आगे बढ़ेगा तो ये होगा। अगर वो जो पीछे के ग्राफ आप देख रहे थे वो व्यंजक का था और वहाँ पे बहुपद कर रहे हैं, तो बहुपद के ग्राफ जो होंगे वो पी वाई में होगा तो y को कट कट करेगा और x में होगा तो x को करेगा। तो आप ये देख ले, एक तो 2 शून्य होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा इस पॉइंट पे होगा, उससे रिलेटेड कोई दिया नहीं है। तीसरा जो होगा इस पॉइंट पे होगा। तो एक 2 शून्य माइनस में, एक 2 शून्य प्लस में। तो इसको अगर जीरो मानते हुए चले, हालांकि ये कटा नहीं है लेकिन एक ही ऑप्शन से यहाँ दिख रहा है कि ऐसा है। और ये ग्राफ को होना चाहिए कैसे, ये 0 से फिर इधर, तब ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। ये जो ऑप्शंस दिखा रहा है ना, ये ऑप्शंस यहाँ पे कट को बहुपद नहीं कहते हैं। बहुपद का जो भी ग्राफ मिलेगा वो x में है तो x को ही उतनी जगह काटेगा जितने का वो, जिस घात का बहुपद है। तो इसमें ऑप्शन यही रहेगा, ग्राफ आपका सही मिल सकता है। ऑप्शन -20, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ कटेगा 0 0 पर और तीसरा पॉइंट यहाँ कटेगा 0 2 पर, 2 0 पर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 69। दिए गए द्विघात बहुपद के ग्राफ में शून्यक की संख्या। अब इसमें शून्यक की संख्या ये देखिए 2 है तो 2 पर लगाइए, ये परवलय में है तो ये द्विघातीय बहुपद का ये ग्राफ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 में। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या, ये देखिए 1 2 3 और यहाँ टच किया है, वो भी टच भी कर जाए या क्रॉस कर जाए, वो चारे होंगे। तो ये संख्या कितनी हो गई, 4। ये संख्या कितनी हो गई, 4। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इसमें x + bx + c यानी क्वेश्चन नंबर 71 में ग्राफ दिखाया गया है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये आप भी बता सकते हैं। ये वाला शून्यक की संख्या नहीं है क्योंकि ये बहुपद कह रहा है। ऊपर भी बहुपद कह रहा था जो कि बहुपद के ग्राफ नहीं थे, फिर भी मैंने उसमें बताया कि वो व्यंजक का ग्राफ है। व्यंजक कुछ भी हो सकता है, बहुपद परिभाषित होगा। तो बहुपद का जो होगा x में होगा तो वो x पर जहाँ जहाँ कट करेगा वही उसके शून्यक होंगे, और y का बहुपद होगा y को जहाँ जहाँ कट करेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें 2 ही कट आ रहा है x पर, तो शून्यक की संख्या 2 ही होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। ये भी द्विघात बहुपद है और उसके ग्राफ दिखाए गए हैं। तो इनमें संख्या कितने हैं वो भी आप यहीं देंगे। देखिए कि यहाँ कटा हुआ है कि यहाँ कटा हुआ है, ये और ये डैश ले ले तो वो 2 है, ठीक है। अब आते हैं परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है तो दिए गए शून्यकों की संख्या 2 ही होगा, क्योंकि x अक्ष को काट रहा है, परवलय है, तो ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है। त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x + 3 का शून्यक 1 है तो अन्य शून्यक क्या होगा। आप क्या करेंगे कि x - 1 से भाग दे देंगे। देखिए 1 दिया गया है तो 1 से भाग दे देंगे, यानी कितना, +1 दिया हुआ है तो x - 1 से भाग करेंगे किसको, इसको, x³ - 3x - x + 3, ठीक है। भाग करेंगे, फिर जो आएगा द्विघात में आपका भागफल आएगा और उसको आप फैक्टर करेंगे तो निकलेगा। लेकिन अब आप देखिए कि इतना करेंगे तो टाइमिंग तो लगेगा। अगर नहीं निकाल पाइएगा तो ज़रूर इसको भाग करके देखिएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले यहाँ बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना कि एक ही ऐसा सही आएगा तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे गिनिए, ये 1 और -1 है और ये 3 और -3 है। तो अगर 1 से हो रहा है तो ये -1 से भी होगा। 1 से हो रहा है तो ये -1 से भी होगा। तो एक हो गया, जैसे -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -3 और ये +1 और +3, ये 0 हो गया। तो 1 से भी हुआ, -1 से भी हुआ, तो पहला 1 मिल गया। तो ये दोनों तो कतई नहीं है, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब ये दोनों में 3 या -3 से होगा, एक ही आपको
कंफर्म करना रहेगा। तो 3 से लेंगे अगर, तो देखिए 3 को चेक करेंगे, नहीं आएगा तो -3 वाला हो जाएगा। यही प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है। एक्स क्यूब मतलब 27 और एक्स स्क्वायर मतलब 27, ये कैंसिल हो गया। एक्स का वैल्यू -3 और +3, यानी कि एक्स प्लस वाला 3 है। ठीक है, तो -1 + 3 उसके अन्य शून्यक होंगे। भाग करेंगे तो इसी तरह का मिलेगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, और ये -2x² आ गया, तो -x + 3 तो -2x, और ये हो गया -2x² और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ आ गया -3x और +3, तो ये -3 से हो गया -3x + 3, और ये कैंसिल हो गया, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये x + 1 और x - 1, सॉरी x + 1 और x - 3, इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x = -1 और x = 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है, इसको चेक कर लेंगे। एक दिया हुआ है -1 से भी हो गया, और फिर हमने 3 से चेक किया तो 3 से भी मिल गया। अगर मान लीजिए कि आप -3 से किए होते चेक, तो अगर नहीं मिलता तो -1 हमको मिल गया था तो 3 वाला हो जाता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ऑप्शन डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, x² - 15 के शून्यक, इस तरह के कई हम लोग ज्ञात कर देंगे। तो शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे आ जाए फॉर्मूले का। शून्यकों का योग होता है -b/a, और b कौन होता है, तो x वाला टर्म जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा -b वाला टर्म्स। इसमें कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, तो इसका शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, 4x² - 4x + 1 में मूलों का गुणनफल है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c मतलब अचर पद और बटा a स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद है 1 और स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 1/4 ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, x² - 4x + 1 के मूलों का योग। फिर यहाँ मूलों का योग क्या होता है, -b/a, और -b मतलब x का माइनस है और -4 x का गुणांक, और यहाँ पे x² का गुणांक तो 1, तो ये 4/1 = 4, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 में x² - ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान। ये देखिए अभी आपको निकाल कर मैं बताता हूँ, फिर आपको उसमें टेक्स्ट बता दूंगा। ये कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो मान लो कि वो अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, और एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो एक अल्फा तो एक क्या हो जाएगा 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा कट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो दोनों का वो निकाल लेंगे। b का वैल्यू पूछ रहा है, तो b है इसमें अचर चर पर, तो वो आता है अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a, और यहाँ पे c/a क्या है, -b/1। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आया था 1, तो यह -b = 1, तो b = क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक्स है कि उनके ये देख लें कि जो वैल्यू पूछ रहा है वो कहाँ पे, अगर x के साथ है तो अल्फा प्लस बीटा निकालें, और अगर अचर पद पे है तो अल्फा और बीटा निकाल दें और उसे कंपेयर कर दें, तो क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 79, 2x³ - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग
6 है, तो के का मान शून्यकों का यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3k बाई एक्स स्क्वायर का मतलब ए का, और ये दिया हुआ है कितना 6 इक्वल टू 6, तो ये 2 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाइड होगा 2 2 या 4, तो k का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4। अब आपको फिर से एक बार बता दूं, याद दिला दूं कि आपको, चूंकि ये रैपिड स्पीड में चल रहा है, ज़्यादा उस पर हम लोग डिटेल्स और वेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको जहाँ जहाँ समझने में परेशानी हो रही हो, आप उस नंबर क्वेश्चन नंबर को कोट कीजिए और कमेंट्स में डालिए, फिर आपको समझाया जाएगा। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी हमें कमेंट्स में कोट कीजिए, आपको उस पर बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, द्विघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अभी निकाला मैंने माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, चाहे वो द्विघात हो और चाहे वो त्रिघात हो, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए ही होगा अगर मानक टर्म्स में दिए गए हैं तो। 81 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, ये हमेशा माइनस डी बाई ए होता है, तो ये माइनस डी बाई ए किधर है, ए पर है, हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82, यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान यानी कि गुणनफल 5 बाई ए यानी कि 5 गुणनफल है। शून्यक ए बी दिया हुआ है, हम लोग अल्फा बीटा से निकालते हैं, तो अल्फा की जगह ए और बीटा की जगह बी गुणा दिया है, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, c बाई ए, सी 5 है, ए 1 है, 5 हो जाएगा आंसर उसका। 83, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह क्या है, यहाँ माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 1, और ए की जगह भी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84, किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 है और अल्फा बीटा 4 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, गुणांक इसका 1 ही है तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस और माइनस ये 4 एक्स और प्लस अल्फा बीटा 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसमें जहां कहीं पे दिया हुआ है वो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है बहुपद बनाने का, अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट ऐसे ले लेंगे, अलग अलग दिया होगा तो जोड़ कर और गुणा करके निकाल कर यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान यानी कि शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी क्या है, माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 और डिवाइडेड बाई ए पर क्या है 2 है, तो 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 कैंसिल, तो 1। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बढ़िया है। और एक और चीज बता दें, यहाँ पे आपको एक साइड दिख रहा है, तो इस पे हम बार बार चर्चा नहीं करते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं, हम लोग रैपिड जो आ रहे हैं इस पे आपको नहीं मिलेगा, इस पे केवल कोर्सेस मिलते हैं,
रैपिड कोर्स इस पे नहीं मिलते हैं, इसलिए आप रैपिड कोर्स के लिए यूट्यूब ही ज्वाइन कीजिए। लेकिन आप 11th में जाएंगे, वहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मिलेगी। जब भी इसको elef.co.in अपने लैपटॉप पर खोलेंगे या मोबाइल पे खोलेंगे तो एक पेज ओपन होगा। उस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड्स में आपको एक आइकन दिखेगा, इस आइकन की तरह। ये आप देख रहे हैं, ये जो एलिप्स ऐप के रूप में, आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे ले लें और वहाँ 11th के लिए अगर आप आईआईटी के लिए तैयार करना चाहते हैं या नीट के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्सेस वहाँ पे उपलब्ध है। आप वो कोर्सेस को बाय करें और वहाँ पे अपनी तैयारी बिल्कुल, जो फी है बहुत कम है, उसको थोड़ा सा फी है भर के, और वहाँ पे आप आकर तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप जब क्लास 11th में जाएंगे तब आपको ये फायदेमंद होगा। अभी आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े। आपको यूट्यूब पर अभी रैपिड कोर्स में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको फुल कोर्सेस मिलेंगी, फुल तैयारी के साथ, पूरे प्रैक्टिस के साथ। वहाँ कुछ भी है तो यहाँ पे आप जाकर उस साइट को करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आप लैपटॉप में हैं तो केवल इसको सब्सक्राइब कर लें। लैपटॉप में ऐप तो आएगा नहीं, मोबाइल में कर रहे हैं तो उसे स्क्रॉल करके नीचे आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें, बाएं साइड में मिलेगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लैपटॉप से ले गए तो या डेस्कटॉप पे तो आप elf.co.in को ओपन करें और सब्सक्राइब कर लें। जाएं, आपको पेज खुलेगा और उस पेज पे आप जाकर फी भरें और वो कोर्सेस आपके लैपटॉप के द्वारा आप हमसे ले सकते हैं और वहाँ फुल तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी रैपिड कोर्सेस उस पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, हमारे साथ जुड़े, जो प्रॉब्लम हम तक पहुँचाए या जो हम दिखा रहे हैं आप उससे आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 86 पर हम लोग आ जाते हैं। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो सम है, तो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी की जगह क्या है? -7, तो ये हो जाएगा 7, और ए की जगह क्या है? 1, तो ये बटे में 1 यानी कि 7। तो ये सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद है। मैंने कहा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो ये हो जाएगा 2x, और अल्फा बीटा प्लस में आएगा और यहाँ माइनस दिया है तो -50। ये फॉर्मूले है और उस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 88। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी है -6, ए है 1, तो ये हो जाएगा -6, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक के गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा बीटा है? मतलब अल्फा बीटा निकालना है गुणनफल, मतलब तो ये सी बाई ए होता है, और सी यहाँ सी है, ए यहाँ ए है, तो सी बाई ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू यानी मूलों का गुणनफल सी बाई ए, और गुणनफल दिया हुआ 8, मतलब ये 8 है, लेकिन सी की जगह क्या है? ए, और एक्स की जगह है, एक्स के गुणनफल की जगह 1 है, गुणक की जगह, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 8। चलिए 91 पे आते हैं। 91। किसी बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
कि शून्यक -2 तथा 6 हो तो b तथा c का मान, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। शून्यक 2 और 6 है और अल्फा बीटा इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। और ये दिया हुआ है तो -2 + 6 यानी कि ये 4 हो गया। इन दोनों शून्यों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और a की जगह 1 है और b की जगह b, तो -b/1 = 4। तो यहाँ से b निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो b के वैल्यू 4 आ गया। यहाँ पे ये देख ले, एक चीज़ और ट्रिक बता दूं कि सब एक साथ नहीं कैलकुलेट करना पड़ता है। b का वैल्यू 4 आए तो जहाँ 4 होगा वहीं, लेकिन कोई नहीं ऑप्शन दे दिया है तो c को भी निकालना पड़ेगा। यहाँ कोई ऑप्शन दिया रहता तो एक 4 आ जाता, बाकी सब में 4 नहीं है तो 4 वाले को हम क्या करते, लगा देते ऑप्शंस में। तो अब ये आ गया b = -4, सॉरी -4 आ गया। तो देखिए -4 यहाँ है और c को निकाले मतलब दोनों का गुणा कर दे, तो अल्फा बीटा = क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल। ये हो जाएगा c/1 है तो गुणनफल दिया हुआ है -12, तो क्या हो जाएंगे, ये c का मान हो जाएगा -12, यानी कि ये हो गया -4 और -12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, एक त्रिघातीय बहुपद x³ - 3x² - x + 3 के एक शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होगा। देखिए आ गया, हम लोग जो पीछे किए थे कि एक शून्यक 3 है, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम एक से ही इसको करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि अभी इस क्वेश्चंस में, हालांकि वहाँ 2 3 नहीं रहेगा कि एक ही तरह आ जाएगा, ये ही क्वेश्चन से ऊपर था तो उसका 1 -1 और 3 आया था। तो ये क्वेश्चन सेम है तो हम उससे कर लेंगे। यहाँ 1 और -1 आएगा, लेकिन एक 3 है, बाकी निकालना है तो पहले 1 से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गए 1 और 1 से, और दूसरा -1 भी रखेंगे तो -1 और ये +1 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा और ये दोनों कट जाएंगे। तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। रख के आप देख सकते हैं और इसी तरह चेक करके निकालिएगा। इसको फैक्टर करने की कोशिश कीजिएगा तो वो पहले डिवाइड करना पड़ेगा फिर फैक्टर होगा, तो इसलिए बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा और इस तरह का देगा ना तो एक चीज समझ लें कि यहाँ एक ये दे दिया तो आपका राह आसान कर देगा, क्योंकि एक या -1 जरूर उसका एक ऑप्शन होगा। आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे बहुपद के होते नहीं है, लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें जरूर एक या -1 यानी कि ऋणात्मक 1, उन दोनों में से कोई इसका एक ऑप्शन होगा, दोनों भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 93 पे। किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c में अल्फा बीटा दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा वही -b/a, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। क्वेश्चन नंबर 94, द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक 3 तथा 5 है। तो द्विघात शून्यक 3 और बहुपद क्या होंगे जिसके शून्यक 3 और 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा = 8 और अल्फा बीटा = 15। तो ये तो प्लस में ही रह जाएगा, लेकिन इसका साइन बदलता है, माइनस में आएगा तो प्लस और प्लस में आएगा तो माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 8x + 15। कहाँ है, ए पर है, ऑप्शंस में लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 95। यदि बहुपद x² + ax - b के मूल्य बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान, देखिए अगर बराबर हो और तब कब होगा, तो d = 0 होंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा वो बनेगा स्क्वायर्स। तो b का मान या माइनस में आएगा तभी बनेगा, क्योंकि ये ऑप्शन स्क्वायर में होना चाहिए। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा = अल्फा, दोनों अल्फा ही है। तो हमें निकालना a का मान है, तो ये यहाँ पे है तो यानी कि प्लस वाले में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस विपरीत चिन्ह के हैं -अल्फा = 0। तो यहाँ पे आप ले लें a/1 = 0। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, -a/,
तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन से यहाँ पे डी हो गया 0। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यदि बहुपद पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के में अल्फा प्लस बीटा -5 है और अल्फा बीटा के है वो तो दिया है इसे भी, तो अल्फा माइनस बीटा इजक्वल टू 1, तो के का मान क्या होगा? ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो ऐड कर देंगे तो ऑप्शन निकालेंगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू -4, तो अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू -2, तो बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो के का मान निकालना है, के कहाँ है? सी की जगह, तो यहाँ हो जाएगा k/1 इज इक्वल टू कितना? अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू -3, तो k इज इक्वल टू माइनस +6, तो ये ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 97। किसी द्विघातीय बहुपद x³ - 2x² - 5x + 6 के एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक क्या है? देखिए, अब इसमें वो ऑप्शन नहीं है लेकिन चेक करेंगे। आज जैसे कि हमने कहा कि 1 या -1 तो जरूर चेक करेंगे, तो आप ये देखें कि वो कैसे हम चेक करेंगे। यहाँ 6 और 1 7 है, अगर 1 रखेंगे तो वहाँ 1 ही आएगा, और यहाँ 5 और 2 7 है, लेकिन 5 के पहले माइनस लगा है, 2 के पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाला लेंगे तो 2 वाला तो नहीं बदलेगा, लेकिन 5 वाला बदल जाएगा, तो +1 ले लेंगे। तो +1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि +1 1 और -2 -5 +6, तो 6 1 7 और -5 -2 7 7 -7 0, यानी कि 1 तो मिल गया, 1 मिला, एक 3 दिया हुआ है और एक 1 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 6, और ये जानिए कि अल्फा बीटा गामा अभी हम लोग निकाल रहे हैं -d/a। ठीक है, तो इसमें से 2 तो है, और यहाँ दिया हुआ 6 और 1, तो यहाँ पे मिलेगा 3 और गुणे 1 और गुणे गामा इज इक्वल टू -6/1, यानी कि -6, तो 3 गामा इज इक्वल टू -6, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 को जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर 1 आएगा तो बाकी उसको मल्टीप्लाइड करके आप निकाल लीजिएगा। तो ये -2 आया और एक 1 आया था और 3 दिया हुआ था, तो 1 और -2 आपका अदर दोनों शून्यक हो जाएंगे। चलिए 98। यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक 0 है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक क्या होंगे? एक शून्यांक 0 है तो अन्य 2 शून्यांक का गुणनफल निकालना है। तो एक अगर शून्यांक 0 हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा का पूरा ऑप्शंस 0 हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो अब बचे हुए 2 शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि जब उसमें ये बनेगा तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का शून्यांक हमने निकालना है। एक शून्यांक तो 0 ही है, तो वो ऑप्शन हमारे पास क्या बचेगा? वो ऑप्शन हमारे पास बचेगा -d/a। ठीक है, -d/a, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शून्यांक 0 है, d भी 0 है, तो यहां से निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -d/a। तो एक शून्यांक तो 0 है, किसी एक को 0 मान लीजिए, तो बचा क्या? 2 शून्यांक, तो इनका गुणनफल आया, इनका एडिशन आया कितना? -b/a। अब हमें
एक और चीज ज्ञात करना है, और वो ज्ञात करना पड़ेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। अब इसमें से कोई एक, जैसे वहां हम लोग गामा को लिया तो ये गामा गामा को शून्य ले लिया, तो यहां बचा अल्फा बीटा, और ये होगा सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा बीटा एक बचा, कोई एक तो इसमें से शून्य, जैसे कि गामा को लिया तो ये दोनों पार्ट्स को शून्य कर लिया, तो क्या बचा सी बाई ए। और वहीं पूछ रहा है कि ऑन ये दो का शून्यांक का गुणनफल, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल यहीं से मिल जाएगा कि ये सी वाला टर्म्स उसमें हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। ये दोनों थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ये निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहां से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट 99 पे आते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए फिर यहां भी छूट गया है, तो यहां पे भी 5 3 लाना है, तो चलिए यहाँ प्लस और माइनस ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि यहाँ अगर हम प्लस लेकर चलते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, वो माइनस से भी बता देंगे प्लस से भी बता देंगे जो आंसर आएगा, क्योंकि कई जगह मिसप्रिंट हो गया है और क्वेश्चंस बनाते वक्त थोड़ी नहीं याद रहता है कि क्या लिखा था हमने, और जो छूट गया तो वो हम लोग चेक करके ही निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बनाने का जो तरीका है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, यानी कि रूट मूलों का, यानी कि शून्यांकों का योग बटा शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो अगर प्लस वाला ऑप्शन लेते हैं तो ये हो जाएगा -3/1 और 5/1, तो इस हिसाब से आएगा ये -3/5, जो कि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब आपको इसमें दो ऑप्शन से हम टिक लगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ रही है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं पे यहाँ प्रिंट हुआ है साइन, तो जब ये प्लस में रहेगा तो -3/5 आएगा, लेकिन यही चीज़ अगर ऐसा रहता है x² -3x + 5, तो उस कंडीशन में ये अल्फा बीटा -b/b लेना था, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस, तब वो आता 3/5। तो ये अगर माइनस वाला रहेगा तो ऑप्शन ए पर लगाइएगा, प्लस वाला रहेगा तो ऑप्शन सी पर लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। और एक और चीज़ यहाँ बता दें, चूँकि शुरू में बोलना चाहिए था, ये बाद में भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक आप पहुँच गए तो सुन लेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में यही चीज़ को बताया जाएगा कि वीडियो बड़ा होगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन एक वीडियो में आपको पूरे एक चैप्टर्स का पूरा इसमें जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको लेकर मैं एक चैप्टर्स का एक वीडियो में कराऊंगा, यानी कि 14 से 15 वीडियो में आपके टोटल MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, और इसी 14-15 वीडियो से आपको 50 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद है कंबाइंड्स, जो सिंपल पेपर आपका है उस पेपर्स में कंबाइंड्स में करवा दूंगा, आपको मिल जाएगा कंबाइंड्स 1-2 प्रैक्टिस, मतलब 50% कंप्लीट हो जाएगा, और बचे हुए दिनों में हम लोग सब्जेक्टिव के भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 होगा। तो देखो योग -3 आएगा, मतलब कि वहां पे +3 होना चाहिए, क्योंकि सबके पीछे 1 है, -b/a होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि योग -3 आना चाहिए, तो इसके लिए कि b वाला ऑप्शन प्लस में होना चाहिए, तो देखिए यहाँ है, और गुणनफल 2 यहाँ है ही, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जिसका योग -3 रहेगा वो ऑप्शन बनेगा -3x और +2, तो x² + 3x + 2। ठीक है, चलिए 101 पर चलते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। देखिए यहाँ योग 4 है तो माइनस में होना चाहिए, और गुणनफल जो साइन में दिया रहेगा उसी साइन में रहेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। अब आइए इसको देखते हैं। 102, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, मैंने कहा ना कि इसको पहले सॉल्व कर देंगे, ये मिलेगा अल्फा बाई अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक एडिशन आ गया, यानी कि शून्यकों का योग ये होता है -b/a, और सम होता है, गुणनफल होता है c/a, a से a कट जाएगा तो ये डायरेक्ट आपको निकलेगा -b/c। तो b की जगह है 3 तो ये हो जाएगा -3, और c की जगह है 1 तो /1 i इक्वल टू -3, तो -3 पर टिक कर देंगे। टिक नहीं करना है, OMR शीट में 3 पर कर देना है, उसको भर देना है उसके गड्ढे को, उसके सर्कल को। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि दिए गए एक बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, b की जगह 5 है तो -5, a की जगह 3 है तो /3, और ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो, तो अभी इसको हमने ऊपर ही कैलकुलेट करके दिखाया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर आ जाएगा तो इसका वैल्यू -b/c होगा, a नहीं होगा, b/c हो जाएगा। तो b की जगह है 2 तो -2, और c की जगह 3 है तो /3, तो -2/3 कहाँ पे है, माइनस, देखिए इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे इसमें माइनस नहीं रहेगा अगर यहाँ पे -2 के साथ दिया हुआ है तो, क्योंकि यही एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि -2/3, ये ऑप्शंस हो गए। ठीक है, चलिए 105, px इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c की जगह है 10 और a की जगह है 1, तो 10/1 दैट इज इक्वल टू 10, तो ये ऑप्शंस कहाँ है, ए में है। 106, x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यंक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा -b/a, और b की जगह है 7 तो ये हो जाएगा -7, और a की जगह है 1 तो /1 इज इक्वल टू -7, ए पर ऑप्शन है, यह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 107 पे, अल्फा बीटा दो शून्यक हो तो px के कितने गुणनखंड संभव है, जितने शून्यक है उतने ही गुणनखंड होगा। ठीक है, तो गुणनखंड दो संभव है। px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल, तो यह त्रिघात है, तो अल्फा बीटा गामा का गुणनफल क्या होगा, c/a, सॉरी -d/a होगा, तो d की जगह -3 है तो -3 डिवाइडेड बाई a की जगह 3 है तो ये हो जाएगा 3/3, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आ जाए 109 पर, तो निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का जोगफल 3 और गुणनफल -1 है। मैंने कहा ना कि ये जोगफल प्लस है तो माइनस में आना चाहिए और इसका साइन सेम रहना चाहिए, तो -3 और -10, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए 110, द्विघात बहुपद x और 2x² माइनस 5 माइनस 3 के शून्यक, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3, और पूछ क्या रहा है, योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस b का मतलब -5/a का मतलब 2, तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 5/2, और ये जहां पे भी ऑप्शन है वहां ले जाकर फिलअप कर दें। क्वेश्चन नंबर 111, 2 - x
इंटू एक्स माइनस वन के शून्यकों का गुणनफल, इसको भी पहले सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर संभाल कर लिखे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और पूछ क्या रहा है गुणनफल। और गुणनफल का मतलब क्या हुआ, सी बाई ए। सी की जगह क्या है +2 है, और ए की जगह क्या है -1 है, तो ऑप्शन हो जाएगा -2, ऑप्शन ए पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो सम इसका क्या होगा -b/a, और -b/a का मतलब क्या -5, a की जगह 1, तो ये हो जाएगा -5, बी पर है, ऑप्शन से इसका आंसर सही होगा। 113, बहुपद dy² प्लस by प्लस a शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है c/a, c की जगह क्या है a है, और a की जगह क्या है d है, तो a/d इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 12x प्लस 35 के शून्यक, दो धनात्मक, दो ऋणात्मक, दो बराबर, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो ये देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर मेरे कोर्सेस को परचेज किए होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, या यूट्यूब पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं, तो इसके रूल्स दिए गए हैं कि कब शून्यक ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, ये एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा। तो ये देखिए ये दोनों प्लस है, तो हर कंडीशन में दोनों ऋणात्मक ही होंगे, ठीक है, धनात्मक नहीं होंगे। अब आ जाइए 115 पर, बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक, तो एक तो 5 निकाल लेंगे बाहर, तो ये y² माइनस 5 हो जाएगा, तो ये तो शून्य होगा नहीं, ठीक है, तो शून्य तो यही होगा, तो ये रूट के अंदर रहेगा, एक प्लस एक माइनस होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 116 पर। ये क्या कर रहा है कि एक द्विघातिक बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है। द्विघातिक बहुपद क्या होगा, तो 3 माइनस में हो जाएगा और 40 माइनस में ही रहेगा, तो -3x और -40 इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 117, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान, तो देखिए व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, तो b का मान मतलब b दिया हुआ है c वाला टर्म पे, तो हम निकाल लेंगे गुणनखंड, यानी कि अल्फा इंटू 1/α। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक दूसरे को मल्टीप्लाइड करे तो ये खो जाए, बराबर c की जगह है -b और a की जगह 1 है, ये हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू हो जाएगा b = -1। अगर दोनों व्युत्क्रम है तो b का मान होगा -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पर आ जाते हैं। बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, -b की जगह -1 है, तो माइनस और -1 डिवाइडेड बाई a की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और तो यहाँ पे शून्यकों का योग क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 119, यदि बहुपद y² माइनस y माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, ये उल्टा हो गया, अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा बीटा यानी कि गुणनखंड c/a, और c की जगह -6 और a की जगह 1, तो -6, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर आ जाए, तो y² प्लस 1/y² बराबर 14, तो y प्लस 1/y, देखो इस तरह का अगर हो, ये 14 दिया हो, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसको स्क्वायर करने से इतना बना है, एक दिया हुआ है, तो उसमें ऑप्शंस में क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे इसको स्क्वायर करके,
तो अगर इसको ऐड करके, सॉरी, इसको इसका 2 ऐड करके ऐड स्क्वायर रूट निकाल देंगे, इसमें 2 ऐड करके और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14 में 2 ऐड करेंगे 16 होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-4, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 120 में -+4 कैसे आया, तो देखिए ये दिया रहेगा जब स्क्वायर वाला, और विदाउट स्क्वायर्स निकालना हो तो जो नंबर दिया रहेगा उसमें 2 ऐड करके हम लोग निकालते हैं उसका स्क्वायर रूट। लेकिन अगर ये बिना स्क्वायर्स का दिया हो, स्क्वायर्स निकालना हो तो स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए y + 1/y को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये मिलता है y² + 1/y² + 2 × y × 1/y। अगर ये स्क्वायर को इधर से हटा है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है और ये दोनों कैंसिल होकर 2 हो जाएंगे, तो ये दिया हुआ है 14 और +2, तो ये हो जाएगा √16 और ±4 आ गया। लेकिन अगर ये दिया हुआ है, अगर ये 14 दिया रहता और निकालना स्क्वायर्स वाला होता तो ये इधर आकर माइनस होता, तो यहाँ बचा है केवल 2, तो ये यहाँ पर 14 का स्क्वायर -2 यानी कि 196 - 2 194, ये आंसर होता। लेकिन ये इसमें निकालना यही है तो +-6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हो अल्फा बीटा, तो मैंने कहा ना कि 1/α + 1/बीटा आएगा, तो ये मिलेगा अल्फा/बीटा की जगह -b/, और c हो जाएगा, क्योंकि -b/a डिवाइडेड c/a, a कैंसिल हो जाएगा, -b, तो -b की जगह -1 और a की जगह 1, तो ये हो जाएगा -1, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये प्रमेय पढ़ाया गया है, शेषफल प्रमेय और भागफल प्रमेय, ये दोनों प्रमेय पढ़ाए गए हैं। उसमें क्या होगा कि यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 करके जहाँ जहाँ एक से रख दीजिए, तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर + 3 - 2 और +1, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 2 8, और ये 3 और -2 को मल्टीप्लाइड करेंगे -6 और +1, तो 9 - 6 = 3, जो आया वहीं शेषफल आएगा अगर इसको डिवाइड करें तो। अगर ये पढ़ रहे होंगे, पहले जुड़े होते कोर्सेस में पढ़ रहे होते तो वहाँ इधर इसको डिवाइड करके दिखाया भी जाता कि 3 आता, और ये शेषफल प्रमेय है उसके द्वारा इसको भी दिखाया और बनाया गया है आपके बुक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। अभी बताया ना कि शून्यक दिया रहेगा, उसके आप उसके माइनस करके और x के साथ ले लेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 124 पे आते हैं, तो यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x + 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो वो उसी तरह जैसे कि माइनस चेंज करके गुणनखंड निकालते हैं, उसी तरह चेंज करके शून्यक भी निकालते हैं। अगर प्लस में है तो -4 इसका एक शून्यक हो जाएगा। चलिए कि x - 2 से पूर्णतया विभाज्य, मतलब एक शून्यक इसका 2 है, ठीक है। तो अगर इसमें 2 रखेंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमने रख दिया x 2 का पावर क्यूब +4 2 का पावर 2 -p 2 +8 = 0। तो यहाँ पे 8 + 16 - 2p +8 = 0। तो 2p मतलब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 8 16 24 12 32, तो p = क्या हो जाएगा 32/2 यानी कि 16। तो
p की वैल्यू कितना हो जाएगी 16। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 126 पर। और 126 में है कि पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 1, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x। पी एक्स में 2x से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। तो देखो ऐसा होता है कि भाज्य के घात, ये भाज्य है और ये भाजक है का घात। इसमें क्या करते हैं कि भाग देते हैं तो इन दोनों के घात को माइनस कर देते हैं, वहीं भागफल का घात होता है। तो देखो इसका 1 है और इसका 2 है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो भागफल का क्या हो जाएगा 1, भागफल का घात क्या हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 27, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहां a और r धनात्मक पूर्णांक हो तो r की वैल्यू क्या होगा। तो r की वैल्यू b से छोटा होगा, लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम टिक लगाते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 से बराबर या हमेशा बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। और यहाँ r से b से छोटा होने का मतलब कि ये वाला ऑप्शन हट गया। तो ये वाला जब ऑप्शन हट जाएगा, ये देखो ये बड़ा बराबर बड़ा और बराबर, तो ये ऑप्शन हट जाएगा केवल इसको देंगे तो ये 0 से पीछे तक भी चला जाएगा, जो कि कभी नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर्स का ये सारे इतने टाइप्स के हमारे हिसाब से, मतलब इससे बाहर तो शायद नहीं जाएगा, इसकी संभावना 0.1% ही है। 99.99% है कि ये जो है ना, इसमें से इसी तरह का हो सकता है कि नंबर बदल जाए लेकिन क्वेश्चंस के रूप नहीं बदलेंगे, इसी तरह का आएगा। अगर ये करते हैं तो आपका आज बहुपद भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लें और ग्रुप बनाएं। अगर आप चाहें तो ये लाइव भी आ सकते हैं, हम लोग लाइव आकर इसको प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। नहीं तो हमारे साथ जुड़िए और कभी जब भी फुर्सत है आप इसको देखिए, आपके मैथ्स के सारे समस्याएं दूर हो जाएगी। एबव 90% आप मार्क्स लाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दें।